और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बने ताजमहल जैसे घर के, जिसे यहाँ के रहने वालों ने एक इंजीनियर के अपने शहर की तामीर कायम रखने के लिए बनाया है। और ताजमहल के नक्शे पर बनाए गए इस इमारत को आनंद प्रकाश ने अपनी अहलिया को गिफ्ट करते हुए एक बड़ा पैगाम दिया है। आइए देखते हैं। अपनी महबूबा से बेपनाह मोहब्बत करने वाले ज्यादातर लोगों को ताजमहल जैसा तोहफा नहीं दे पाने का अफसोस रहता है, लेकिन बुरहानपुर के रहने वाले पेशे से इंजीनियर आनंद प्रकाश चौकसे ने ये करामात कर दिखाई है। हालांकि ये काम उन्होंने अपनी अहलिया के बजाय बुरहानपुर की तारीख को बरकरार रखने के लिए किया है। मुमताज की मौत 500 साल पहले बुरहानपुर में ही हुई थी और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उनको 6 महीने यहाँ रखा गया था। उसके बाद उनकी लाश आगरा ले जाके दफन की गई थी। तो सब लोग पूछते थे कि भाई बुरहानपुर क्यों फेमस है, कब तक इतिहास बताते। तो हमने कहा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो भविष्य में अच्छा इतिहास हो सके। और डेफिनेटली हर मनुष्य अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को प्यार करता है, तो मैंने भी इसे अपनी पत्नी को गिफ्ट के रूप में दिया है। तारीख के मुताबिक मुगल रानी मुमताज की मौत बुरहानपुर में ही हुई थी, लेकिन 6 महीने बाद उनकी जस्द खाकी को आगरा ले जाकर दफनाया गया। इसी तारीख को बचाने के लिए आनंद ने आगरा जाकर ताजमहल की तफसीली जानकारी इकट्ठा कर उसे मीटर के बजाय फीट में बनाने का अमल शुरू किया। एक फीलिंग मेरे अंदर बहुत थी शुरू से कि भाई हम अपना ईगो कम रखकर दुनिया के लिए कुछ मोहब्बत की मिसाल पेश करें। और बस उसी सिलसिले में आगरा गए। वहाँ पे मैंने चोरी अपने मोबाइल से सारे मेजरमेंट कलेक्ट किए। फिर प्रवीण चौक से जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ये पूरा जिम्मा अपने सिर लेकर उसके सारे डायमेंशन और जो कुछ भी ताजमहल ओरिजिनल में मीटर में है उसको हमने फिट में कन्वर्ट किया। कहते हैं ताजमहल पहले बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी के किनारे बनाने की तजवीज थी, लेकिन बाद में इस मोहब्बत की निशानी को शाहजहां ने आगरा में बनवाने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में बहुत लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन आनंद ने अपनी सोच के मुताबिक ये काम कर दिखाया। बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे कि भाई ये मुस्लिम इमारत दिखती है, कुछ बोले ये कब्रगाह है, कोई बोले वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन मुझे अपने लिए एक सुकून का घर बनाना था। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट है हमारे कारीगर ठेकेदार मुश्ताक भाई का, जिन्होंने अपनी जान लगाकर रात दिन मेहनत करके इसको निर्मित किया। पेशे से स्कूल चलाने वाले आनंद प्रकाश चौकसे ने ताजमहल की तर्ज पर ये घर बनवाया है। उनका कहना है, अगर हम आपसी टकराव और नफरत छोड़कर मिलकर काम करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम ये टांग खींचना बंद करें, हम किसी भी बात पे बंटवारा कर लेते हैं, हम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का बंटवारा कर लेते हैं, हम जरा से में भारत पाकिस्तान हो जाते हैं, जरा से में हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। मुझे लगता है इसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। और अगर आदमी सब मिलकर अपना अपना क्रिएटिव काम करे तो हम हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। ताजमहल जैसे घर में 4 बेडरूम, किचन, लाइब्रेरी और एक मेडिटेशन रूम है। इसे बनाने में तकरीबन 3 साल का वक्त लगा है, जिसमें मकराना के पत्थर तो सूरत की सुतारी का इस्तेमाल हुआ है। इसे बनाने के लिए आगरा के अलावा मगरबी बंगाल के कारीगरों ने काफी मेहनत की है, लेकिन 70% काम बुरहानपुर के कारीगरों ने ही अंजाम दिया है। इस शानदार इमारत की तामीर के बाद हम कह सकते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।